Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about two plant growth regulators. These are also called as plant growth inhibitors, that is ethylene and abscisic acid. तो इसमें हमारा कंटेंट रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, देन इथाइलिन, abscisic acid एंड एट लास्ट न्यू जनरेशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कुछ ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इनहिबिट करते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं एंड प्रमोट डॉर्मेंसी एंड अब्सिशन. तो इसके एग्जांपल आ गए इथाइलिन एंड abscisic एसिड. ये दोनों हैं तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बट इनको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी कहा जाता है क्योंकि ये डॉर्मेंसी और एब्सिशन को प्रमोट करते हैं. देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इथाइलिन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इथाइलिन एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से. और इथाइलिन जो है एज अ ग्रोथ इनहिबिटर काम करता है और एज अ ग्रोथ प्रमोटर भी काम करता है, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रोथ एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करता है. तो ये क्या है, एक वोलाटाइल गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एज अ कंपोनेंट ऑफ स्मोक एंड अदर इंडस्ट्रियल गैसेस. और इसको हम राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्रूट राइपनिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये एक गैसियस है, वोलाटाइल गैस है और इसको राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है. तो 19th सेंचुरी में कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था टू इल्यूमिनेट द स्ट्रीट लाइट. तो 1864 में ये डिस्कवर किया गया कि इन स्ट्रीट लाइट से ये गैस लीक हो रही है और इसकी वजह से प्री मैच्योर सीनिसेंस हो रही है और अब्सिशन हो रहा है इन द नियर बाय वेजिटेशन. तो 1901 में एक रशियन साइंटिस्ट आए, दिमित्री नीलजोव. उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इथाइलिन जो है वो एक एक्टिव कंपोनेंट है ऑफ द इल्यूमिनेटिंग गैस और उनके रिज़ल्ट को उन्होंने पब्लिश किया, दैट इज़ ट्रिपल रिस्पॉन्स. फिर 1910 में H. कूजन्स ने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि प्लांट्स जो हैं वो इथाइलिन खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. उन्होंने देखा कि जब ऑरेंज और बनाना को उन्होंने साथ में स्टोर किया ड्यूरिंग द शिपिंग तो उसमें से कुछ गैस निकली ऑरेंज से, जिसकी वजह से जो बनाना थे कच्चे वो भी पक गए. और 1934 में आर गैने ने एक केमिकल प्रूफ दिया कि जो इथाइलिन होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द राइप एप्पल्स. और उसके बाद इथाइलिन को जाना गया एज अ इंडोजीनस रेगुलेटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन. तो इथाइलिन जो है ये लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज होता है बाय द टिश्यू अंडरगोइंग द सीनिसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स. और इसका प्रिकर्सर है मिथियोनिन, दैट इज़ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. देन रोल्स ऑफ इथाइलिन. तो इथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रूट राइपनिंग में, जो हमने अभी किया. ये अमाइलेज जैसे एंजाइम को प्रमोट करता है. वो क्या करता है कि फ्रूट्स में जितना भी स्टार्च स्टोर होगा उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा और उसकी स्वीटनेस को इन्हेंस करेगा. तो फ्रूट की स्वीटनेस को इन्हेंस कौन करता है, दैट इज़ इथाइलिन. और एंजाइम कौन सा उसमें होता है इन्वॉल्व, दैट इज़ अमाइलेज. और इथाइलिन कुछ पिगमेंट्स को भी एक्टिवेट करता है जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, एंथोसायनिन, जो कि राइपनिंग के साथ फ्रूट के कलर को चेंज करने में भी हेल्पफुल है. और ये कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स की सिंथेसिस भी करता है जो कि फ्रूट के फ्लेवर और अरोमा को इन्हेंस करते हैं. तो इथाइलिन क्या करता है, जो सेल वॉल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनमें कुछ टेक्सचरल चेंजेस आ जाते हैं. तो अगर हम इथाइलिन की एक्सोजीनस एप्लीकेशन करते हैं तब भी हम हार्वेस्टेड फ्रूट की राइपनिंग कर सकते हैं. और ऐसे फ्रूट जो कि इथाइलिन की एक्सोजीनस एप्लीकेशन के ज़रिए राइपन होते हैं उनको बोलते हैं क्लीमेट्रिक फ्रूट्स. फॉर एग्जांपल एप्पल, बनाना, एवोकेडो, मैंगो एंड टोमेटो. तो ऐसे फ्रूट जो कि हार्वेस्टिंग के बाद इथाइलिन की एक्सोजीनस एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन क्लीमेट्रिक फ्रूट. फॉर एग्जांपल सिट्रस आ गया, ग्रेप्स आ गया एंड वाटरमेलन. देन प्रमोट सीनिसेंस एंड एब्सिशन. तो ये जो इथाइलिन है ये प्लांट ऑर्गन्स की सीनिसेंस और एब्सिशन को प्रमोट करता है, स्पेशली लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो जब हम इथाइलिन की एक्सोजीनस एप्लीकेशन करते हैं तो जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है प्लांट्स का उसकी एब्सिशन भी साथ साथ में हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैथोजन का स्प्रेड होता है उससे प्लांट बच सकता है और साथ ही ये क्रॉप की यील्ड और क्वालिटी को भी मैनेज करने में हेल्पफुल है.
तो ये जो है फेनोमेना है लीफ एब्सिशन का, ठीक है। तो जब लीफ में ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में होता है तो उस टाइम वो लीफ की एब्सिशन को रोकता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डाउन गई तो वहाँ पे इथाइलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लीफ की येलोइंग हो जाती है और वो शेड हो जाता है, यानी उसमें एब्सिशन हो जाता है। देन ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, इथाइलिन जो है ये सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है, सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है कुछ प्लांट्स में, जैसे कि ग्राउंडनट आ गया, व्हीट आ गया, लिट्यूस आ गया, एट्सेट्रा। साथ ही ये बड डॉर्मेंसी को भी तोड़ता है एंड प्रमोट्स द बड स्प्राउटिंग इन पोटैटो। देन इलोंगेशन ग्रोथ ऑफ सबमर्ज्ड एक्वाटिक स्पीसीज, तो इथाइलिन क्या करता है कि जो कि डीप वाटर राइज प्लांट्स होते हैं उनकी इंटरनोड्स की जो ग्रोथ होती है और जो उनके पिट्यूल होता है उसकी इलोंगेशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से जो लीव्स होते हैं या शूट का जो अपर पार्ट होता है वो अबव द वाटर रहता है। देन प्रमोट्स द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इसके ज़रिए जो प्लांट होता है उसकी जो एब्जॉर्प्शन सरफेस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट। देन ट्रिपल रिस्पॉन्स, तो इथाइलिन जो है ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है इन द ग्रोइंग डाइकॉट सीडलिंग्स, जिसके ज़रिए जो प्लांट होता है वो सारे के सारे मैकेनिकल स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। तो ये 3 रिस्पॉन्स कौन से हैं? सबसे पहले ये क्या करेगा, थिकनिंग या स्वेलिंग कर देगा एक्सिस की, हॉरिजेंटल ग्रोथ कर देता है सीडलिंग की, एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो ये है ट्रिपल रिस्पॉन्स इन द डार्क कंडीशन और अंडर द सॉइल। इसके ज़रिए इथाइलिन प्लांट की हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस। देन इंड्यूस फ्लावरिंग, इथाइलिन जो है ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है इन द पाइनएप्पल और कमर्शली इसको यूज़ किया जाता है फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेट, एंड इट आल्सो इंड्यूस द फ्लावरिंग इन मैंगो। देन सिंथेटिक इथाइलिन, तो इसकी 2 सिंथेटिक फॉर्म्स हैं, दैट इज़ एटेफॉन एंड अमाइनोसाइक्लोप्रोपेन कार्बोजाइलिक एसिड। तो सबसे पहले एटेफॉन की हम बात करेंगे, तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन है इथाइलिन का, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद इन द प्लांट और स्लोली इथाइलिन को रिलीज़ करता है। तो ये टोमेटो और पोटैटो के केस में फ्रूट राइपनिंग को फास्ट कर देता है, जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके एब्जिशन को एक्सेलरेट कर देता है, और साथ ही ये फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है इन ककम्बर, देयर बाय इंक्रीज द यील्ड। देन अमाइनोसाइक्लोप्रोपेन कार्बोजाइलिक एसिड, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। जो एक्सोजीनस अमाइनोसाइक्लोप्रोपेन कार्बोजाइलिक एसिड है ये एज अ प्रॉक्सी यूज़ होता है फॉर द इथाइलिन, एंड इट इज़ जनरली यूज टू थिन एप्पल्स एंड पीचेस। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो है एक नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन है, ठीक है। ये एज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर काम करता है क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को सुप्रेस कर देता है। इट इज़ वीक एसिड इन नेचर, और इसको जो है स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्लांट की टॉलरेंस होती है टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस ये उसको इंक्रीज़ कर देता है, और ये गिबरेलिक एसिड से बिल्कुल उल्टा काम करेगा, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो आपको याद रखना है कि जो हमने अभी पढ़ा दैट इज़ इथाइलिन वो राइपनिंग हार्मोन है, और जो एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रेस हार्मोन है। तो गिबरेलिक एसिड जो काम करता है ये एब्सिसिक एसिड सारा काम उससे उल्टा ही करेगा। तो 1960s में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे, उन्होंने प्योरीफिकेशन की और केमिकल करेक्टराइजेशन की 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स की, दैट इज़ इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। उसके बाद 1967 में ये प्रूव किया गया कि ये जो 3 इनहिबिटर हैं ये केमिकली आइडेंटिकल हैं, तो इनको इन्होंने नाम दिया एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था बाय द फ्रेडरिक एडिकॉट एंड हिज टीम इन 1963। उन्होंने कुछ कंपाउंड्स को स्टडी किया जो कि एब्सिशन ऑफ कॉटन फ्रूट वॉल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो उन्होंने 2 कंपाउंड्स को आइसोलेट किया और उनको नाम दिया एब्सिशन 1 एंड एब्सिशन 2, और एब्सिशन 2 जो था उसको जाना जाता है एज अ एब्सिसिक एसिड। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये हमें मिलता है इन ओल्ड लीव्स एंड रूट्स ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, और इसका प्रीकर्सर है मेवालोनिक एसिड और कार्टिनॉइड्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
देन रोल्स ऑफ एब्सिसिक एसिड, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है स्टोमेटल क्लोज़र। तो एब्सिसिक एसिड जो है ये स्टोमेटल क्लोज़र को प्रमोट करता है ड्राउट एंड वाटर स्कैरसिटी कंडीशन में, ताकि जो वाटर लॉस है प्लांट से वो बहुत कम हो थ्रू द ट्रांसपिरेशन। एब्सिसिक एसिड का यूज़ इरिगेशन मैनेजमेंट में भी किया जाता है। ये पानी को कंजर्व करने का काम करता है, मेनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेड इरिगेशन और ड्राउट कंडीशन। तो ये डायग्राम आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा का इन द प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो जैसे ही हाई वाटर अवेलेबिलिटी होती है, यानी पानी जो होगा ज़्यादा होगा, तो वाटर फ्लोज करेगा इन द गार्ड सेल, जिसकी वजह से जो गार्ड सेल है हमारा ये क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा और जो स्टोमा है वो ओपन हो जाएगा। वैसे ही जब वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्टोमेटल क्लोज़र करता है। कैसे? जैसे ही पानी का लॉस हो रहा है फ्रॉम द गार्ड सेल, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो स्टोमा था हमारा ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ताकि ये वाटर को कंजर्व कर सके। और साथ ही यहाँ पे एब्सिसिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू क्लोज द स्टोमेटा। देन इंड्यूसेस सीड एंड बड डॉर्मेंसी, तो एब्सिसिक एसिड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी। ये क्या करता है, सीड एंड बड डॉर्मेंसी करता है, ताकि जो हमारा सीड या बड है वो विदस्टैंड कर सके इन द कंडीशंस ऑफ डेसिकेशन या अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है ग्रोथ के लिए उस टाइम। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि जो सीड होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बचा रहता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो वो जर्मिनेट कर पाएगा। देन एब्सिशन, ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स की एब्सिशन को भी प्रमोट करता है, एक एब्सिशन जोन की फॉर्मेशन करके, और इसी वजह से इसका नाम दिया गया है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि ये क्या करता है, एब्सिशन जोन की फॉर्मेशन करता है। देन सीनीसेंस, ये क्लोरोफिल और अदर प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करता है, उसकी वजह से सीनीसेंस हो जाती है। साथ ही ये क्या करता है, फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है इन द शॉर्ट डे प्लांट, फॉर एग्जाम्पल क्राइसेंथेमम एंड पोइंसेटा। ये एज अ ग्रोथ इनहिबिटर भी काम करता है अंडर द स्ट्रेस कंडीशन। ये क्या करता है, सेल डिवीज़न और इलोंगेशन को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है एडवर्स कंडीशन में कंजर्व रहती है। और साथ ही जो प्रीकॉशियस जर्मिनेशन होती है या विविपेरी होती है उसको भी इनहिबिट करता है। तो कई बार क्या होता है कि सीड डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो होता है मोनोकॉट्स का और डाइकॉट्स का, जब प्लांट्स जो है उसमें कंप्लीट मैच्योरेशन नहीं हो पा रही या जर्मिनेशन नहीं हो पा रही तो वो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन जो इमेच्योर सीड होगा वो मैटरनल टिश्यू के साथ अटैच्ड रहता है। तो जब इमेच्योर सीड जो है वो मैटरनल टिश्यू के साथ ही अटैच्ड रह जाएगा तो उसको हम बोलते हैं विविपेरी या प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। तो एब्सिसिक एसिड जो है इसको भी इनहिबिट करता है। देन प्रमोट द डेसिकेशन एंड टॉलरेंस इन एम्ब्रियो। एब्सिसिक एसिड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ ये क्या करता है, सीड में डेसिकेशन टॉलरेंस लाता है। जो लेवल होता है एब्सिसिक एसिड का वो बहुत ही ज़्यादा हाई चला जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसकी वजह से स्पेसिफिक mRNA एक्युमुलेशन हो जाती है इन द एम्ब्रियो। अब ये mRNA लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, जिसके ज़रिए जो सीड होता है वो ड्राइंग आउट से बचा रहता है, यानी सीड जो है वो सूखता नहीं है। देन स्ट्रेस हार्मोन, जो एब्सिसिक एसिड है इसको प्लांट्स में स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं जैसे कि ड्राउट, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, उसको रिस्पॉन्ड करता है। देन न्यू जनरेशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो कुछ केमिकल्स हैं जिनको न्यू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स माना जाता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें से कुछ हैं ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, जस्मोनिक एसिड एंड सैलिसाइलिक एसिड। तो सबसे पहले ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, तो इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है एज अ 6th काइंड ऑफ फाइटो हार्मोन। तो जो ब्रेसिनोलिनॉइड है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था एज अ ब्रेसिनोस्टेरॉइड, और इसको आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेप सीड, दैट इज़ ब्रासिका नेपस, इन 1979। तो ये क्या करता है, सेल इलोंगेशन करता है, सेल डिवीज़न करता है एंड रेसिस्टेंस टू स्ट्रेस प्रोवाइड करता है। जो फ्रूट एबॉर्शन होता है या फ्रूट फॉल होता है उसको डिक्लाइन करता है। जो पॉलन है उसकी इलोंगेशन करता है फॉर द पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, और साथ ही ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म को भी प्रमोट करता है अगेंस्ट द माइक्रोब्स। देन जस्मोनिक एसिड, इसको डिराइव किया गया था फ्रॉम द फैटी एसिड, दैट इज़ लिनोलिनिक एसिड, और सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द जैस्मीन ऑयल, तभी इसको जस्मोनिक एसिड बोल दिया। ठीक है, ये क्या करता है, प्लांट रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करता है टू एबॉइटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस। साथ ही ये ट्यूबर फॉर्मेशन भी करता है पोटैटो में,
एंड बल्ब फॉर्मेशन इन अनियन। और ये प्लांट डिफेंस में हेल्प करता है, इनहिबिट द ग्रोथ एंड जर्मिनेशन एंड आल्सो प्रमोट द सेनेसेंस। देन सैलिसाइलिक एसिड, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड है जिसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था फ्रॉम द वाइट विलो बार्क, और इसका रोल होता है इन द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस, आयन अपटेक, फ्लावरिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ये कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है दैट एड इन डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजेनिक इन्वेडर्स, और ये जो एब्सिसिक एसिड होता है उसके इफ़ेक्ट को पूरी तरह से रिवर्स कर देता है। तो जो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड होते हैं ये कुछ वाइटल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। जो इथाइलिन होता है ये क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग करता है, फ्लावरिंग करता है, लीफ एब्सिशन करता है, और इसकी जो एप्लीकेशन होती है ये फ्रूट की क्वालिटी को इन्हेंस कर देती है, साथ ही सिंक्रोनाइज करता है हार्वेस्ट को एंड इम्प्रूव द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट लीडिंग टू रिड्यूस्ड लॉसेज एंड इंक्रीज मार्केटेबिलिटी। और जो एब्सिसिक एसिड होता है ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर्टिकुलरली इन मैनेजिंग द वाटर लॉस ड्यूरिंग द ड्राउट एंड रेगुलेट द सीड डॉर्मेंसी। इनकी जो एप्लीकेशन होती है ये ड्राउट टॉलरेंस को इन्हेंस करती है इन क्रॉप्स, जिसकी वजह से जो क्रॉप की यील्ड होती है वो बढ़ जाती है इन चैलेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो हियर आर फ्यू रेफरेंसेस। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।